Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes। और बच्चों जो अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी सीरीज है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025 उसमें भी बच्चों आप सबका स्वागत है। जो सीरीज है हमारी वो है 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो बेटा इस सीरीज के अंदर मींस के इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड 10th बोर्ड की जो एग्जाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे जो प्रूव दैट वाले सम आपके पूछे जाते हैं जो ज्यादातर बच्चों को थोड़े ट्रिकी लगते हैं, इसके ट्रिकी लगते हैं या तो थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं या तो थोड़े टफ लगते हैं। तो ऐसे 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम इस सीरीज में कर रहे हैं। मींस के हमने ऐसे 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हमने क्वेश्चन लिए हुए जो आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 11 और क्वेश्चन 12। तो देखो बेटा क्वेश्चन 12 है आपका प्रूव दैट। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में 2014, 2018 एंड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मींस के 2014 में भी पूछा गया है, 2018 और 2022 में भी पूछा गया है और ये 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैंने बेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो 3 मार्कर में पूछा जाएगा। मींस के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, सेक्शन सी में पूछा जाता है, राइट। सीधे 3 मार्क्स से सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, दिखने में थोड़े ट्रिकी लगते हैं लेकिन कुछ आइडेंटिटीज आप समझ जाते हो या तो कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पे लगानी है वो अगर आप समझ जाते हो तो जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 12 है cosec स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। मींस के लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपको ये दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 1। मींस कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको वैल्यू या तो जो सम दिया हुआ है उसको आप रिड्यूस करते करते 1 तक जाना है। अब आप कैसे रिड्यूस करोगे, तो फर्स्ट क्या करना है आपको कि क्वेश्चन को एकदम प्रिसाइसली मींस के शांति से थोड़ा डीपली इसको रीड करो और आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि cosec स्क्वायर x और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, अगर मैं इसको हम बेटा ऐसे लिखते हैं जो हमारा आंसर है तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस ये जो आपका माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है उसको हम cosec स्क्वायर एक्स के साथ लिख लेते हैं, राइट। तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है LHS, राइट। इसको हम मिटा देते हैं, इसके LHS। अब देखो बेटा हमने क्या किया कि ये जो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है जो एंड में लिखा हुआ है उसको हमने कोसेक स्क्वायर एक्स जो है ना उसके साथ हमने लिखा है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को हमने साथ में ले लिया है। अब यहाँ से आपको आइडेंटिटीज आप निकाल सकते हो, जैसे देखो कि कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स मींस के जो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे देखो हमारे पास आइडेंटिटीज है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मींस कि कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारे थीटा की जगह पे आपको x दिया हुआ है
तो देखो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो गया आपका, इज इक्वल टू 1। हमने बेटा क्या किया, आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पे लगेगी, सही है। अब देखो तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x, मीन्स के यहाँ पे थीटा याद आ जाता है, x अपॉन sin स्क्वायर x, बिकॉज cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो बेटा क्या है यहाँ पे, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, जो अपने जो टर्म लिखे हुए हैं उसको जस्ट हम रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, रीअरेंज कर रहे हैं। इसके लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सही है बेटा। देखो क्या किया हमने, जस्ट जो टर्म अपने लिखे हुए हैं उसको हमने रीअरेंज किया, क्या किया, रीअरेंज किया। अब यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा कट हो गया। सो देयरफॉर क्या बचा बेटा आपका, तो यहाँ पे हमारा बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, पूरा रीअरेंज कर दिया, जो मतलब कि जो आपके टर्म है या तो जो हमने सम लिखा हुआ है उसको हमने रीअरेंज कर दिया, फिर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों को हमने काट दिया, राइट। तो हमारा जो सम बचा वो है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो बेटा लाना क्या है आपको, 1, इसके ऊपर भी आप आइडेंटिफाई करो। अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स, बराबर। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, ये आप आइडेंटिफाई करो, बराबर। तो जैसे देखो कि जो साइन थीटा है उसका किसके साथ रिलेशन है वो हम निकालते हैं। तो जैसे एज वी नो दैट कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस के क्या है, रेसिप्रोकल है, मींस के अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो जैसे देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। नाउ ये जो कोसेक थीटा है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, देयरफॉर क्या हो गया बेटा, देखो कि ये हो गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी इस आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो साइन थीटा है उसको हम यहाँ पे ले जाते हैं तो वो 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर कोसेक थीटा, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, मींस के कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मींस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो जो हमारा सम होगा, तो ये जो होगा मींस के बेटा हो गया आपका कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ना अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, RHS। सो दस क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। और ये हमारा बेटा देखो प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपका प्रूव हो गया।
मीन्स के दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा के साथ क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1/sin स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। तो बच्चों आज हमने देखा क्वेश्चन 12 लेक्चर 11। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और मेरी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब अपोलो सीबीएसई क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और हाँ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।